Hello students, welcome back to the YouTube channel of Sri Sham School. Today we are going to continue the third chapter of class 6 Get Going Science. We had already done two videos on this chapter. The chapter name is Separation of Mixtures. This is the third video of this chapter. So let's get started. In the last class we are studying about the methods of separation of mixtures. लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि किस मेथड से किन किन मेथड से हम सेपरेट दो या दो से ज़्यादा मिक्सचर चीज़ों के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. तो हमने सबसे पहला हैंड पिकिंग पढ़ा था, उसके बाद सीविंग और थर्ड था हमारा विनोइंग. जो फोर्थ जो हमारा टाइप है वो है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन हमारा फोर्थ टाइप है. ये थोड़ा सा बड़ा है, देखते हैं. कंसिडर अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर हैवियर देन दोज ऑफ द लिक्विड. एक ऐसा लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर लीजिए जिसमें जो सॉलिड के पार्टिकल हो लिक्विड के पार्टिकल से हैवी हो, सॉलिड भारी हो लिक्विड से. एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर. जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है कि हम मिट्टी और पानी का मिक्सचर ले लेंगे. इफ यू अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड फॉर सम टाइम. अब हमने क्या किया है, उस मिक्सचर को जैसे मिट्टी और पानी का घोल बना लिया, फिर उसको थोड़ी देर रख दिया. थोड़ी देर रखने के बाद देखो क्या देखोगे आप, द सैंड पार्टिकल्स विल सेटल एट द बॉटम एंड द लिक्विड विल रिमेन ओवर इट. जो सैंड के पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, बॉटम में नीचे की साइड बैठ जाएंगे और जो लिक्विड है वो उसके ऊपर ही रहेगा. सो सेडिमेंटेशन इन दिस वे दे कैन इजिली सेपरेटेड. इस तरीके से हम सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं. सो सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच हैवियर पार्टिकल्स ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड सेटल डाउन. तो सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हैवियर पार्टिकल्स किसी इनसॉल्युबल सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड के अंदर सेटल डाउन हो जाता है. इन द प्रोसेस द सॉलिड लेयर एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंट. इस प्रोसेस में जो सॉलिड लेयर नीचे बैठ जाती है उसको सेडिमेंट बोलते हैं. जो मिट्टी नीचे बैठ गई है ना उसको सेडिमेंट बोलते हैं. द लिक्विड अबव द सेडिमेंट इज कॉल्ड सुपरनेंट लिक्विड. और जो लिक्विड होता है उसके ऊपर उसको क्या बोलते हैं, सुपरनेंट लिक्विड. तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमें क्या करना है, एक मिट्टी का और पानी का घोल लेना है, उसको हमने थोड़ी देर छोड़ देना है. हम थोड़ी देर में क्या देखेंगे, जो मिट्टी है वो नीचे बैठ गई है अच्छे से और ऊपर ऊपर पानी रह गया है. तो इस तरीके से हम पानी और मिट्टी को अलग कर सकते हैं. तो नीचे जो पानी है मिट्टी है जो उसको सेडिमेंट बोलते हैं, और जो लिक्विड उसके ऊपर रह गया वो सुपरनेंट लिक्विड होता है. You can separate out supernatant liquid carefully into another beaker. इस तरीके से हम वो जो पानी है ऊपर, जो मिट्टी के ऊपर जो पानी है, मिट्टी नीचे बैठ गई है, पानी ऊपर ऊपर है, हम उसको अलग कर सकते हैं. लिविंग बिहाइंड द सेडिमेंट. मिट्टी को अलग, मतलब जो सेडिमेंट है जो मिट्टी है वो उसी बीकर में रह जाएगी, उसी जार में रह जाएगी, और ऊपर ऊपर से पानी हम अलग कर लेंगे. इन द लेबोरेटरी यू मे पोर आउट द लिक्विड यूजिंग अ क्लीन ग्लास रॉड टू अवॉइड स्पिलिंग. अगर आप लेबोरेटरी में ये काम कर रहे हैं तो उसको ग्लास रॉड में क्या करेंगे, उसको बिल्कुल इजीली और अच्छे से बिना उसको गिराए निकाल लेंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन. पानी को अलग करना क्या होता है, डिकेंटेशन होता है. बट इफ यू हैव अ सॉलिड मिक्सचर कंटेनिंग अ सॉलिड लाइटर देन द लिक्विड, एग्जाम्पल अ हस्क वाटर मिक्सचर. अब देखिए क्या है, अगर आपके पास एक ऐसा सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है जिसमें जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो लिक्विड से हल्के हैं, जैसे हस्क और वाटर. जो हस्क होता है ना, तूड़ा बोलते हैं जिसको, जो गाय भैंस खाते हैं, उसको पानी में मिक्स करना है. तो जो सॉलिड जो हस्क होगा, जो तूड़ा होगा, वो उसके ऊपर तैरता रहेगा. सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन विल नॉट वर्क. तो इस केस में सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन वर्क नहीं करेगा. सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन तभी वर्क करेगा जब हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स हल्के होंगे एज कम्पेयर टू सॉलिड. सॉलिड के पार्टिकल्स हमेशा हैवी होने चाहिए. लोडिंग हेल्प्स सेडिमेंटेशन. लोडिंग हेल्प करता है सेडिमेंटेशन को. जनरली वाटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वेल्स एंड रिवर्स आर मडी. जैसे हमने देखा होगा, जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वेल्स, कुओं से या नदियों से जो पानी मिलता है वो थोड़ा गंदा होता है, उसमें मिट्टी मिली होती है. स्पेशली इन द रेनी सीजन के टाइम में तो और भी ज्यादा गंदा होता है. वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सिंक इन टू द बॉटम. वेरी फाइन जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, उसपे पानी में नीचे नहीं बैठते हैं. दे रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर. वो पानी के अंदर घुले ही रहते हैं. इसलिए उस टाइम जो पानी हमें मिलता है, नदियों का पानी
या फिर जो वेल्स का पानी, जो कुओं का पानी होता है, वो थोड़ा गंदा होता है. इफ द पार्टिकल्स ज्वाइन सम अदर पार्टिकल्स दे बिकम हेवियर एंड सिंक. अगर वो पार्टिकल्स जो पानी के अंदर मिले हुए हैं और जो ऊपर ऊपर तैर रहे हैं वो कुछ और पार्टिकल से मिल जाए और भारी हो जाए तो वो नीचे बैठ जाएंगे. वी देन से दैट द पार्टिकल्स आर लोडेड. तब हम बोलेंगे कि वो पार्टिकल्स जो हैं, जो पानी में घुले हुए थे, वो अब लोडेड हो गए हैं. क्यों? क्योंकि वो दूसरे पार्टिकल से मिल गए हैं और वो हैवी हो गए हैं. सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स इन वाटर कैन बी लोडेड बाय एडिशन ऑफ एलम. जो सॉलिड पार्टिकल्स है, जैसे अगर हम पानी लेके आते हैं नदी का, अगर हम उस पानी को साफ करना चाहेंगे तो उसमें हम एलम, फिटकरी डाल देंगे. फिटकरी डालने से क्या होगा, जो उसके अंदर मिट्टी होगी ना, वो सारी की सारी नीचे बैठ जाएगी और हम उस पानी को अलग कर लेंगे. देखिए यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी गिवन है. इस एक्टिविटी में क्या है, यू कैन सी फॉर योर सेल्फ इफ दैट एलम हेल्प्स सस्पेंड पार्टिकल्स ऑफ वाटर टू सेटल डाउन क्विकली. हम खुद से भी देख सकते हैं कि कैसे एलम हेल्प करता है कि जो पानी में मिट्टी मिली हुई है वो फटाफट से नीचे कैसे बैठ जाती है. हमने 2 सिमिलर ग्लास लिए हैं, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ मडी वाटर. दोनों में गंदा पानी डाला है जिसमें मिट्टी मिली हुई है, और दोनों में मतलब इक्वल अमाउंट पानी डाला है दोनों में. एक्स, एक का नाम एक्स है और एक का नाम वाई है. इस जार का नाम रखा है. क्रश अ स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ एलम बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ अ पेपर एंड ऐड इट टू ग्लास एक्स. एक्स वाले ग्लास में क्या करना है, अच्छे से उसमें एलम को क्रश करके पेपर पे और फिर डाल देना है. स्टिर द वाटर इनटू 2 ग्लासेस एंड अलाउ देम टू स्टैंड बाय साइड. फिर उसको अच्छे से मिक्स कर देना है, ऐसे हिला देना है और फिर उसको थोड़ी देर छोड़ देना है. विद इन अ शॉर्ट वाइल, थोड़ी ही देर में, यू विल फाइंड दैट द मड हैड सेटल डाउन विद क्लियर वाटर अबव इन द ग्लास एक्स. आप देखोगे जो ग्लास एक्स था उसमें क्या हुआ है, जो मड था, जो मिट्टी थी, वो क्या नीचे जल्दी से बैठ गई है. बट इन द वाटर इज स्टिल नॉट क्लियर इन वाई ग्लास. लेकिन जो वाई ग्लास है, जो वाई वाला जार है, उसका जो वाटर है अभी भी क्या है, डर्टी है. उसके जो मिट्टी के पार्टिकल्स थे वो अभी भी पानी में मिक्स हैं, वो नीचे नहीं बैठे. तो ये आप घर पे भी करके देख सकते हो, एलम फिटकरी की हेल्प से हम कैसे पानी को साफ कर सकते हैं. ऑफन वाटर ड्रॉप्स इटसेल्फ टेक पार्ट इन लोडिंग. कभी कभी वाटर ड्रॉप्स भी क्या करते हैं, लोडिंग में हेल्प करते हैं, जिससे क्या होता है, पानी साफ हो जाता है. इफ इट रेन्स आफ्टर अ डस्ट स्ट्रोम. अगर बारिश होती है डस्ट स्ट्रोम के बाद, डस्ट स्ट्रोम का मतलब है कि जब तूफान आता है, धूल वाला तूफान, उसके बाद अगर बारिश होती है, द एयर बिकम्स क्लियर. तो जो हवा है बिल्कुल साफ हो जाती है, क्योंकि हवा के अंदर जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के साथ क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं. द सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स गेट लोडेड बाय द रेन ड्रॉप्स एंड सेटल. जैसे कि मैंने आपको बताया कि डस्ट पार्टिकल्स जो हवा के अंदर होते हैं वो रेन ड्रॉप से लोडेड हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं और फिर नीचे बैठ जाते हैं धरती पे. व्हेन हॉट वाटर इज पोर्ड इनटू अ पॉट कंटेनिंग टी लीव्स. अगर जब हम गर्म पानी ऐसे पॉट में डालते हैं जिसमें टी लीव्स होती हैं, चाय की पत्तियां होती हैं. इनिशियली द लीव्स फ्लोट. शुरू में तो क्या होता है, जो लीव्स होती हैं, वो चाय की पत्ती होती है, वो उस पर तैरती हैं. बट आफ्टर सम टाइम दे सोक इन वाटर. लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर बाद ही वो नीचे बैठ जाती है. क्यों? क्योंकि वो लोडेड हो जाती है. पानी क्या होता है, वो सोक कर लेती है और हैवी हो जाती है और इसलिए डूब जाती है नीचे. डिकेंटेशन. डिकेंटेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स. डिकेंटेशन की हेल्प से हम 2 इमिसिबल, जो ना मिक्स होने वाले जो 2 लिक्विड्स हैं, उनको भी सेपरेट कर सकते हैं. कैसे? जैसे ऑयल और वाटर है, इसको भी हम अलग कर सकते हैं डिकेंटेशन की हेल्प से. विच फॉर्म सेपरेट लेयर इन अ मिक्सचर. एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर. जो अलग है, जैसे हम ऑयल में पानी मिक्स करेंगे तो ऑयल ऊपर तैरता रहेगा, एक अलग लेयर बनाएगा, और जो वाटर है वो नीचे रहेगा. जनरली इमिसिबल लिक्विड्स आर मोर इजिली सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल. जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, बहुत ही इजिली सेपरेटेड फनल की हेल्प से अलग कर लिए जाते हैं. अ सेपरेटिंग फनल कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास बल्ब. किससे बना होता है? ग्लास बल्ब होता है. टू द स्टेम ऑफ विच, और उसके स्टेम के पास क्या फिटेड होता है, एक स्टॉप कॉक फिटेड होता है. एक स्टॉप कॉक फिटेड होता है. यहाँ पे आपको देखिए एक पिक्चर में दिख रहा होगा, ये इस तरीके का होता है. यहाँ पे एक स्टॉप कॉक होता है, यहाँ पे एक स्टॉप कॉक होता है, वो रोकने के लिए. अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड इज पोर्ड. इसके अंदर वो मिक्सचर डाल दिया जाता है सेपरेटिंग फनल में, एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया जाता है. द लिक्विड फॉर्म डिफरेंट लेयर्स. तो जो लिक्विड है उस पे दोनों की लेयर अलग अलग बन जाती है, पानी की अलग और ऑयल की अलग. द हैवी लिक्विड विच फॉर्म्स द लोअर लेयर. जो हैवी लिक्विड होता है, जो हैवी होता है वो नीचे आ जाता है, नीचे वाली सतह पे आ जाता है. इज ड्रॉन इनटू बीकर केयरफुली.
जो बीकर में मतलब केयरफुली आ जाता है, ओपनिंग द स्टॉप कॉक। जब हम स्टॉप कॉक को यहाँ से जो नीचे है इसको जब हम ओपन करते हैं तो सबसे नीचे क्या होता है, जो हैवी लिक्विड होता है वो सबसे पहले नीचे आ जाता है। द स्टॉप कॉक इज क्लोज्ड व्हेन द अपर लेयर इज रीच। जैसे ही हमें लगता है कि जो अपर लेयर है वो आने वाली है, जो लोअर लेयर है वो खत्म हो चुकी है, जैसे अपर लेयर आने वाली है तो हम स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे। इस तरीके से डिकेंटेशन की हेल्प से दो इमिसिबल लिक्विड को भी हम अलग कर सकते हैं। द लाइटर लिक्विड कैन देन बी कलेक्टेड इन अनदर बीकर। जो लाइटर लिक्विड है उसको फिर अलग से दूसरे बीकर में हम निकाल लेंगे। आइए देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। तो यहाँ पे देखिए हमारे सबसे पहले तो सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन खत्म हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जिससे हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं वो है इवापोरेशन। देखिए इवापोरेशन का क्या मतलब होता है। इवापोरेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जब हम जैसे हम किसी भी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, लिक्विड या सॉलिड को, तो उसमें से किसी कंपोनेंट का इवापोरेट हो जाना, उड़ जाना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज कॉल्ड इवापोरेशन। देखिए क्या है, कन्वर्टिंग लिक्विड को उसके वेपर फॉर्म में लाने के लिए हम इवापोरेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। अ सॉलिड कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय इवापोरेटिंग द सॉल्वेंट। देखिए सपोज कीजिए एक लिक्विड के अंदर हमने क्या मिक्स किया है, कोई सॉलिड मिक्स किया है, जैसे पानी के अंदर नमक मिक्स किया है। अब वापस हमें नमक और पानी को अलग करना है, तो कैसे करेंगे। उस पानी को हम उबालेंगे तो उसमें से क्या हो जाएगा, जो पानी है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा स्टीम बन के, और उसको हम अलग कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसको कंडेंस करके वापस से पानी बना लेंगे, और नीचे सिर्फ सॉलिड रह जाएगा नमक की फॉर्म में। आपने देखा भी होगा, जैसे हम पानी उबालते हैं जिस बर्तन में, उसमें क्या है नीचे व्हाइट कलर की एक लेयर बन जाती है, वो क्या होती है, वो नमक ही होता है जो पानी में मिक्स होता है। Evaporating the solvent solution, the salt in water when heated on a flame for some time leaves a residue of the salt। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम उसको हीट करते हैं इवेपोरेट हो जाता है वाटर, और नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है, सॉल्ट। नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेटिंग टू मिक्सचर्स इज चर्निंग। चर्निंग देखिए क्या है, इस मेथड का मतलब क्या है। पेस्ट्रीज हैव क्रीम ऑन देयर सरफेस। पेस्ट्रीज देखी होगी आपने, केक वगैरह पेस्ट्रीज वगैरह पे क्रीम होती है उसके सरफेस पे। क्रीम इज ऑब्टेन्ड बाय चर्निंग मिल्क। क्रीम को कैसे अलग किया जाता है, मिल्क को क्या करते हैं अच्छे से, चर्निंग का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा अपने घरों में भी मम्मी क्या करती है, मक्खन निकालती है ना, तो उसी तरीके से ये किया जाता है। व्हेन मिल्क इज चर्न, जब मिल्क को चर्न किया जाता है, क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम इट, उसमें से क्रीम बिल्कुल अलग हो जाती है, क्रीम बिल्कुल अलग हो जाती है और सिर्फ दूध रह जाता है साइड पीछे। अ क्रीम इज लाइटर देन मिल्क। जो क्रीम होती है वो लाइट होती है, हल्की होती है मिल्क से, तो क्रीम ऊपर ऊपर आ जाती है और मिल्क नीचे रहता है। फ्लोट्स ओवर द लिक्विड, लिक्विड के ऊपर फ्लोट मतलब क्रीम ऊपर फ्लोट करता है और लिक्विड नीचे रह जाता है। टर्निंग इज डन इधर मैनुअली, हाथों से भी किया जाता है, और बाय यूजिंग अ मिक्सी, या फिर मिक्सी की हेल्प से भी किया जाता है। द डर्ट सेपरेट्स फ्रॉम द क्लोथ बाय सिमिलर एक्शन इन अ वॉशिंग मशीन ऑल्सो। जैसे हम कपड़े धोते मशीन में, वो भी एक सेम प्रोसेस है इसी का। कैसे, क्योंकि वो भी गोल गोल घूमता है, और फिर उससे क्या होता है, उसकी वजह से डर्ट जो होते हैं वो हैवी होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं और हमारे कपड़े धुल के साफ हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 टॉपिक आज मैंने आपको फिर से नए बताए हैं, जो कि सेपरेशन है, मिक्सचर के सेपरेशन के मेथड्स हैं। आगे जो मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।